हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो एंशियंट टाइम में जो मध्यकाल के समय जो आउटसाइडर थे, जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने जो किस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था, जैसे कि खैबर पास था और दूसरा बोलन पास से भारत पर आक्रमण किया गया था। और हमने और पढ़ा था दिल्ली, जो कि भारत की उत्तरी दिशा में गंगा के मैदानों के आसपास है। उसने बहुत सारे विदेशी आक्रमणों का सामना किया है, और दिल्ली के आसपास जो बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, दिल्ली तक। उसके बाद आगे उसके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The Vindhyas separates North India from the South. Therefore, South India remained under the influences of the Dravidian culture even when the Aryan influence extended on a vast area of the north. जो विंध्याचल पर्वत जो है वो दक्षिण को उत्तर भारत से, यानी जो साउथ इंडिया है उसको नॉर्थ इंडिया से अलग करता है। इसीलिए जो दक्षिण भारत जो है, जो साउथ इंडिया है, उस पर आर्यों का प्रभाव न होकर द्रविड़ों का प्रभाव रहा था। जो द्रविड़ संस्कृति है उसका प्रभाव साउथ इंडिया में रहा था, और आर्य संस्कृति जो उत्तरी भारत में उसका प्रभाव था, उसका प्रभाव दक्षिण भारत पर नहीं पड़ा था। The geographical varieties found in India are tremendous. There are fertile valleys and arid deserts. There are snow-covered mountains and regions of scorching heat. भारत में जो भौगोलिक जो वेराइटीज़ है, अलग अलग जो जियोग्राफिक जो विविधताएं हैं, वो हर क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग है। जहाँ पर कुछ जगह पर उपजाऊ घाटियाँ हैं और कुछ जगह पर रेगिस्तान है, कुछ जगहों पर बर्फीली पहाड़ है, और कुछ जगह पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। But in spite of all these diversities, there is deep underlying unity in India. लेकिन इन सभी विविधताओं के बाद भी जो भारत है वो एक संगठित देश है, जिसकी एकता में लोग एकता में विश्वास करते हैं। फिर है टॉपिक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। A historian is similar to a detective, just as detectives solve a mystery with the help of clues. A historian solve the mystery of the past with the help of historical source. एक जो इतिहासकार होता है वो एक जासूस के समान होता है। जैसे कि कोई जासूस जो है वो किसी मिस्ट्री को सबूतों की सहायता से उसको सॉल्व करता है, उसी तरह एक जो इतिहासकार है वो जो पुराने जो सोर्सेज है उनकी मदद से पुराने समय की मिस्ट्री को सॉल्व करता है। He begins with some clues such as a piece of writing, a wall painting, or even some broken pottery. And now he slowly puts together the history of the period
These clues are called the sources of history. There are the source material for historians. और जो इतिहासकार है उसको जो क्लूज मिलते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि कुछ लिखा हुआ किसी पत्थरों पर, या कोई वॉल पेंटिंग, या जैसे भित्ति चित्र बोलते हैं, और या फिर कोई मिट्टी की बर्तन आदि, ये सब मिल जाते हैं तो वो उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। नाउ ही सॉरी। और ये सभी जो क्लूज होते हैं वो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। तो अभी हमें कुछ हिस्ट्रिकल सोर्सेज के बारे में नीचे बताया जाएगा। सोर्स ऑफ हिस्ट्रिकल मटेरियल। History is not a mere collection of stories about the past. It is based upon fact for which there is evidence. Evidence is the source. हिस्ट्री जो है वो केवल कहानियों का समूह नहीं है, बल्कि यह जो है तथ्यों पर आधारित है, और ये तथ्य ही एविडेंस है, और इन एविडेंस को ही सोर्स कहा जाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के 2 प्रकार के स्रोत है। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसे बोलते हैं अनरिटन सोर्सेज, और सेकंड है लिटरेरी सोर्सेज यानी रिटन सोर्सेज। फर्स्ट हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, या हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। जो पुराने समय की जो इमारतें वगैरह जो है, या जो कुछ शिलालेख यानी जो कुछ पत्थर पर जो लिखा हुआ मिलता है, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। एज टाइम पासेज सम रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन गेट बरीड अंडर द अर्थ। These have to be dug out by archaeologists. जैसे ही समय गुजरता गया, कुछ जो पुरानी जो सभ्यताएं जो बची हुई थी वो धरती के अंदर दफन हो गई, और इनको सभ्यताओं को जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने इनकी खोज की है। In India, the oldest human settlement, the Indus Valley civilization, got buried under the earth. It has to be dug out by archaeologists. This excavation revealed many material remains, which help historians to reconstruct the history of that period. भारत में जो पुरानी सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, वो कुछ सालों में ही वो धरती के अंदर दफन हो गई थी। तो उसे आर्कियोलॉजी ने उसकी खुदाई की, और उसके बाद खुदाई में उसमें बहुत सारे सामान निकले थे, और उसकी मदद से, इन मटेरियल की मदद से जो इतिहासकार थे उन्होंने उस काल के इतिहास के बारे में बताया था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ 3 काइंड्स: इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। पुरातात्विक जो स्रोत है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इंस्क्रिप्शन, जिसे अभिलेख कहा जाता है। दूसरा मॉन्यूमेंट, जिसे स्मारक कहा जाता है, और अदर ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन आर रिटन रिकॉर्ड्स engraved on rocks, pillars, cave walls of forts, palaces, temples, on clay and copper tables. जो अभिलेख जो थे वो एक लिखित दस्तावेज है, जो कि चट्टानों पर, पिलर्स पर, गुफाओं में, किले की दीवारों पर, मंदिरों में, मिट्टी में, और कॉपर की जो टेबल्स है वहाँ पर
लिखे जाते थे। These provide historians a lot of information about the names and date of kings, the extent of their empires, the important events of their reigns and so on। और इन इंस्क्रिप्शन ने इतिहासकारों को बहुत सारी सूचनाएं प्रदान की है, जिसमें कि इन सूचनाओं में राजाओं का जो उस समय की राजाओं की कौन सी अलग अलग जिस काल के राजा थे उनका साम्राज्य विस्तार और उनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और भी बहुत कुछ इन अभिलेखों की सहायता से पता चलता है। Besides political history, inscriptions also provide information of the society of earlier times, the religious and cultural practices of the people. For example, we know the history of the Mauryas largely through the Ashoka's inscription। राजनीतिक इतिहास के अलावा जो इंस्क्रिप्शन है वो पुराने समय की समाज की दशा को बताते हैं और उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक जो लोगों की जो धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाज थे उनके बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए जो अशोक के जो राजा जो अशोक था उसके जो अभिलेख है उससे हमें जो मौर्य समाज था या जो मौर्य एम्पायर था उसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी मिलती है। ओके, तो आज की क्लास ओवर होती है और ये नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।